नमस्कार दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारे देश में कौन कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, हम चलो देखते हैं। ये रनवे नहीं है, ये एक्सप्रेसवे है जिनको तैयार किया गया है उस कैपेसिटी के साथ कि फाइटर जेट भी उन स्थितियों में उतारा जा पाए जहां जरूरत हो। एब्सोल्युटली बेटा, देखिए मोस्ट ऑफ द यूरोपियन हाईवेज जो हैं वो इस तरह कंस्ट्रक्ट की गई हैं कि वो रनवेज का काम कर सकें लड़ाई में, क्योंकि वो सॉलिड रोड सरफेस है और चौड़ी सरफेसेस हैं। तो मतलब लड़ाई के दौरान अगर आपकी एयरफील्ड पे बॉम्बिंग हो रही है, अंडर अटैक है, आप यहाँ से आ सकते हो, आप दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हो। वो उम्मीद करेगा कि आप तो एयर बेसिस से टेक ऑफ करेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी रनवे से भी टेक ऑफ करके अचंबा हासिल कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे थे बेटा, रफाल हमारा जो क्राउन ज्वेल है हमारी एयरफोर्स का, 4.5 जनरेशन फाइटर, फ्रेंच फाइटर, कॉम्बैट टेस्टेड 36 रफाल हमारे पास आ गए हैं और कोई 26 जो हैं और मरीन रफाल यानी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए उनकी डील साइन हो चुकी है। ये देखिए बेटा, इसके अंदर मीटियोर मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल जो है वो 180 किलोमीटर दूर बियॉन्ड विजुअल रेंज ठोक सकता है दुश्मन को, यानी दुश्मन को दिखेगा भी नहीं कुछ और वो निस्तनाभूत हो जाएगा, विल बी ब्लोन आउट ऑफ द स्काई, राइट। और इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास क्या है, उसके पास जो आराम मिसाइल है वो कोई 70 से 100 किलोमीटर तक की रेंज फायर कर सकता है, F-16 बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे 2019 में हमारे पास BVR मिसाइल्स थे ही नहीं, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल 30-40 किलोमीटर के थे और पाकिस्तान को एडवांटेज था। लेकिन आज फ़र्क ये है कि हमारे पास ना सिर्फ रफाल पे मीटियोर BVR मिसाइल्स हैं, हमारे पास बेटा हमारी DRDO ने आस्त्रा 1, आस्त्रा 2 ये मिसाइल्स बना लिए हैं। आस्त्रा 1 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, जो कि हमारे Su-30s पे फिट है और बाकी जहाज़ों पे फिट है और 100 किलोमीटर दूर से वो मार गिरा सकता है। दैट इज़ दी ग्रेट एडवांटेज हमारी एयरफोर्स को इस वक्त। और थरथरा रहा है पाकिस्तान, खासकर रफाल से, उसके तो मतलब ठंडे पसीने आ रहे हैं आज के दिन। और ये भी देखिए, ये एक इस तरह का हाईवे नहीं है, यूपी में इस तरीके की 4 हाईवे हैं। बोला आप अंदाजा लगाइए कि जो पाकिस्तान है वो सोच रहा होगा एक नहीं, दो नहीं भाई, 4 इनके पास इस तरीके के एक्सप्रेसवे जिनको हाईवे में जब कन्वर्ट करते हैं और जब आप लड़ाकू विमानों को उतारते हैं तो सर इसके मीनिंग बहुत अलग हो जाते हैं, प्रिपेयर्डनेस दिखाती है भारत की। नॉट ओनली लड़ाकू विमान बेटा, ये तो हमारे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी इस पे उतार के दिखा दिए, C-130 इस पे उतार के दिखाए हैं। सो द थिंग इज, ये हमारी जो कैपेबिलिटी को बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हो गया, बड़ा ज़बरदस्त। विदाउट बिल्डिंग सो मेनी मोर एयर बेसिस वी हैव अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑप्शन। सर मुझे ये जो हमारी तैयारियां हैं और इसको देख करके मुझे, आपको याद है वो पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनके कुछ लोग जो हैं वो घर से किस तरीके से जो छोटे छोटे विमान बना करके उतार रहे थे, मतलब वो है उनकी तैयारी और ये है हमारी तैयारी। ये बता रहा है कि हम कैसे आगे अपने आप को लेकर जा रहे थे। सर ये तो एक स्टेप आगे बढ़ने की बात हो गई। नहीं बिल्कुल बेटा, देखिए ये सारी फसाद की जड़ है जनरल आसिम मुनीर, जिसको मैं मुल्ला मुनीर कहना चाहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को मुल्ला साबित किया है। याद है 10 दिन पहले पहलगाम के वो घोड़े पे चढ़ के उसने वो स्पीच दी थी कि आधा वेदर ही वॉज ऑन विस्की, हाई ऑन विस्की और वॉट इन द आफ्टरनून आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि इट वॉज अ थ्रेट ऑफ अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हिंदू एंड मुस्लिम सिविलाइजेशंस की क्लैश की वो बात कर रहा था। और उसके चलते 10 दिन बाद हमने देखा कि पहलगाम में एक कम्युनल मैसेकर होता है। ठीक है साहब, ये गया हुआ था, इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ये गया हुआ था कजाकिस्तान, एक टूर अरेंज किया था इसके जो स्टाफ ने, क्योंकि बॉस को थोड़ा गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडी जगह ले जाया जाए, तो कजाकिस्तान की लुत्फ ले रहे थे ठंडी हवा का साहब टूर के नाम पे। पता चला कि साहब पीछे तो बम फट गया, तो दौड़े आए उल्टे बांस बरेली को और अपने एयर चीफ और नेवल चीफ से मिले। एयर चीफ ने कहा, मरा दिया मुनीर, मरा दिया मुनीर, मेरी तुमको पता है मेरी जो F-16 फ्लीट है उसमें से आधे अनसर्विसेबल है, क्योंकि उनकी अपग्रेडेशन हो रही है साहब। $400 मिलियन अमेरिका ने दिए फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए, वो तो साहब हैंगर में पड़े हैं,
उन पे काम चल रहा है। मेरे जो JF-17 चाइनीज थंडर जेट फाइटर्स हैं साहब, उनमें से आधे का रडार काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल। रडार के बगैर आप जेट फाइटर बेकार है। इफ यू कांट सी, यू कांट सर फाइट। ये एक तरीके से बता रहा है कि देखिए पाकिस्तान के पास गीदड़ भपकी के अलावा कुछ नहीं है और भारत के पास ताकत ही ताकत है। और ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ करके कैसे चेक कर रहे हैं। मैंने बताया ना, आपने जो क्राउन ज्वेल्स हैं F-16 को वो पीछे की एयरफील्ड्स में भेज रहा है, पसनी तक पीछे भेज रहा है, ताकि वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स की रेंज के बाहर